रेल मंत्री कहते हैं कि हम सुबह में नाश्ते में लाशों को खाते हैं। रेल मंत्री नहीं है, रेल मंत्री है। सही बात है। ये वीडियो खाली बनवाता है, अपना है सो सोशल मीडिया पर डालता है, ट्विटर खेलता है। इसको अपने प्रशासन पदाधिकारियों से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। वंदे भारत ट्रेन, तो उसके सामने से एक बकरी निकल जाए, पूरा ट्रेन पटक जाता है। ये लोग प्लास्टिक का ट्रेन बना दिया है। अगर आप सांसद बन गए तो अलग पेंशन, अगर आप विधायक बन गए तो अलग पेंशन, अगर आप एमएलसी बन गए तो अलग पेंशन, अगर आप राज्यसभा सांसद बन गए तो अलग पेंशन, आप मंत्री बन गए तो अलग पेंशन, आप राज्यपाल बन गए तो अलग पेंशन, आप राष्ट्रपति बन गए तो अलग पेंशन। और सारे पेंशन को मिलाकर एक साथ सारा पेंशन दिया जाता है। कि जिस तरह से एक गरीब के घर के झोपड़ी में छत से पानी टपकता है, वैसे ही इस देश के सांसद भी जहां बैठता है वहां पानी टपकता है। और वो और आप अलग अलग नहीं है, दोनों एक है, एक बराबर है। देश के इमोशन के साथ खेला गया। आज हमारे राम लला के सर पर पानी की बूंदे टप टप करके गिर रही है। सोचिए रात में हमारे राम लला को कैसे नींद आती होगी। राम लला जब आएंगे वो ठेवना भर पानी में डूब के मर जाएंगे। ऐसा मोदी जी ने व्यवस्था कर दिया है कि जब संसद आवारा हो जाती है तो आम लोगों को सड़कों पर आ जाना चाहिए। तसली, कटोरी, नीली रंग की बाल्टी और घर में जगह जगह लगा के रखते थे कि बारिश होगा तो वो उसमें जमा हो जाएगा और उस पानी को हम लोग बाहर फेंक देंगे। तो मोदी जी ने वो हम पर एहसान किया है कि अब फिर से वो नीली बाल्टी हम लोग को देखने को नजर आ रहा है। जहां देखिए वहां टपाटप 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 विकास बरस रहा है। मामला संसद भवन का हो वहां भी टपाटप, अयोध्या की बात हो वहां भी पानी का रिसाव हो जाने लग जा रहा है। कहीं ट्रेन में भी पानी गिरने लग रहा है, वंदे भारत तक में पानी गिरने लग जा रहा है। तो हर जगह विकास टपाटप 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 बह रहा है। तो अनिल जी हमारे साथ जुड़े हैं और बताएंगे कितना विकास हो गया है भारत भर में और बहुत सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया गया हमारे देश में, लेकिन क्या उसका कुछ भी नजर आ रहा है? क्या जनता को फायदा हो रहा है उस चीज का? एक कहावत है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। ये कहावत चाइनीज आइटम के बारे में कहा गया है। और चाइनीज आइटम जैसे पहले हम लोग का एक ब्रिगेडिया घड़ी नेपाल के रास्ते से चाइना से आती थी और वो मतलब पानी में रख के और उसको चौक चौराहा पर बेचा जाता था कि पानी नहीं। हम एक बार उसको पहन के और चापाकल पर नहा रहे थे तो उसके अंदर पानी घुस गया, ठीक है। और वो वहां पर डाल के पानी में डाल के चेक करके दिखाया कि ये घड़ी ले जाइए और चांद तक चलेगा, लेकिन वो शाम तक नहीं चलता है। उसी तरीके से बात स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात की जाए तो वो भी है सो बनाया गया और कुछ ही समय में उसका कलर फेड होने लगा, उसमें है सो रिसाव होने लगा, उस तरह की चीजें होने लगी। वो चाइना से बन के आया था। अभी आप टपाटप की बात कर रहे थे। जैसे हम लोग पहले बहुत पहले जब हमारे पिताजी कम कमाते थे, हमारी माँ, तो हम लोग मैंने जो खपरा का जो घर होता था उसमें किराए के मकान में रहते थे और वहाँ हम लोग तसली, कटोरी, नीली रंग की बाल्टी और घर में जगह जगह लगा के रखते थे कि बारिश होगा तो वो उसमें जमा हो जाएगा और उस पानी को हम लोग बाहर फेंक देंगे। और उस तरीके से करके किसी तरह से जीवन यापन कर रहे थे। वो दौर खत्म हो गया था और हमको अपने पुराने दिनों की याद नहीं आ रही थी। तो मोदी जी ने वो हम पर एहसान किया है कि अब फिर से वो नीली बाल्टी हम लोग को देखने को नजर आ रहा है। और इस देश से गरीबी को मिटाने का, जो गरीब अमीर के बीच में खाई थी, उस खाई को मिटा के समान रूप से सद्भावना और बराबरी का अधिकार दिलाने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हुए। कम से कम पार्टी रख गया तो विचार मिल गया। वहाँ लग रहा है कि जिस तरह से एक गरीब के घर के झोपड़ी में छत से पानी टपकता है, वैसे ही इस देश के सांसद भी जहां बैठता है वहां पानी टपकता है। और वो और आप अलग अलग नहीं है, दोनों एक है, एक बराबर है। बस इतना है कि संसद भवन को बनाने में 1200 करोड़ रुपया खर्च हुआ। और हम लोग गरीब लोगों का घर बनाने में 12,000 रुपये खर्च होता है। ये तो अब ये समझना पड़ेगा कि वो समानता तो आप कर दिए, ठीक है कि भाई गरीब गर्व महसूस करेगा। भले हम हवाई जहाज पर नहीं चले, लेकिन हवाई जहाज वाला उतार के नीचे कर दिए। लेकिन दिक्कत ये है कि हवाई जहाज के टिकट का पैसा आप ले लिए, कान पकड़ के उतार दिए, तब तो दिक्कत है ना भाई। आप 1200 करोड़ रुपए का संसद भवन बनाए जो 2 साल नहीं चल पाया और 100 साल पुराना जो संसद भवन पुराना वाला है वो आज तक नहीं टपका है।
ये कौन सा साइंस है, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है, ये कौन सा एक्सपर्टीज है? स्पेस टेक्नोलॉजी है। ये मोदी जी स्पेस टेक्नोलॉजी ला दिए हैं कि मोदी जी हेलमेट पहन के मिस्त्री मजदूर छेनी हथौड़ी लेके चल जाते हैं कि भाई सही से बना रहे हैं कि नहीं? हाँ, हम बना रहे हैं, इसमें मेरा खून पसीना लगा हुआ है, पसीना टूसते हैं और कहते हैं कि देखो इस देश को हम एक धरोहर दे रहे हैं और उस धरोहर से पानी टपकने लगता है। और मोदी मीडिया ने तो इस तरह से प्रचार किया था कि सच में वो पैसा भी जो है नरेंद्र मोदी खुद ही अपने पॉकेट से लगाए हैं। ऐसा ही उनके पापा जी कमा के रख के गए थे और वो चाय बेच के वो पैसा जमा किए और उससे उन्होंने संसद भवन बताया। तो ये चीजें है सो देश में प्रचारित करने की कोशिश कर रही है। ये मजाक अपार्ट अगर आप बात करें तो ये मुद्दा काफी सीरियस है कि हमारे देश में लोकतंत्र का पैसा, इस देश में हमारे एक गरीब और मिडिल क्लास के फैमिली का पैसा जो टैक्स का पैसा है वो किस तरीके से बर्बाद हो रहा है। अगर ये 1200 करोड़ एक गरीब लोगों में बांट दिया जाता है तो सोचिए कितने गरीबों का भला हो जाता है। इस राम मंदिर को बनाने में जो पैसा लगा वो पूरे देश के इमोशन के साथ खेला गया। आज हमारे राम लला के सर पर पानी की बूंदें टप टप करके गिर रही है। सोचिए रात में हमारे राम लला को कैसे नींद आती होगी। जिस स्टेशन पर जब हम यहाँ से जाएंगे और जिस स्टेशन पर अयोध्या में हमारी पहला कदम पड़ेगा वहां पर ठंडा भर पानी मिलेगा। सोचिए राम लला जब आएंगे वो ठेवना भर पानी में डूब के मर जाएंगे। ऐसा मोदी जी ने व्यवस्था कर दिया है और इस बात का ये मीडिया और मीडिया घराने के जो मोदी मीडिया है ये चुप्पी साधे बैठा हुआ है, मुंह को चैन लगा के बैठा हुआ है और डी पीपल वॉइस अपनी बात को मुखरता से रखेगा और सवाल पूछेगा। और ये सवाल सरकार से, सत्ता से और जो उनके नाम पर, राम के नाम पर राजनीति करने वाले उन तमाम लोगों से सवाल पूछेगा कि जब भ्रष्टाचार हो रहा था, जब गड़बड़ियां हो रही थी, जब दीवार गिर रहे थे, जब पानी टप टप चू रहा था, कहां थे आप और क्यों इस नाम पर राजनीति हो रही थी तो चुप्पी साधे बैठे हुए थे। आपको हर एक सवालों का जवाब देना पड़ेगा। इन सब चीजों का क्या समाधान हो सकता है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हर समस्या का समाधान सिर्फ राजनीतिक तरीके से हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, क्योंकि राजनीति में मौका आपको सिर्फ 5 साल में एक बार आता है जब चुनाव होता है और उस चुनाव के दरमियान कई चीजें हमारे सामने में आती है। हम लोग ओवरऑल में देखकर मतदान करते हैं कि विचारधारा क्या है, किस पार्टी की, इमोशंस क्या है, प्रचार किस तरीके से हुआ और जनता को किस तरह का मैसेज डिलीवर किया गया। इस चुनाव में वो मौका अब हमारे हाथ से निकल गया है, लेकिन एक मौका हमारे पास है। लोहिया जी ने कहा था कि जब संसद आवारा हो जाती है तो आम लोगों को सड़कों पर आ जाना चाहिए और उन्हें सबक सिखाना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि जब राजनीति लड़खड़ाती है तो साहित्य उसे कंधा देता है। पत्रकारिता को है सो सजग होना होगा और एक एक मुद्दे पर सरकार में बैठे हुए लोगों को ऐसा घेराव करना होगा। जब आपके क्षेत्र का सांसद आपके पास आए तो आप उससे सवाल कीजिए कि आपने संसद में सवाल उठाया कि आपके माथे पर टप टप पानी छूटा रहा बारिश का और चुप्पी साथ में आप बुलेट ट्रेन की बात कर रहे थे। नया एक ट्रेन चला है वंदे भारत ट्रेन, उसके सामने से एक बकरी निकल जाए पूरा ट्रेन पटक जाता है। ये लोग प्लास्टिक का ट्रेन बना दिया है और ये लोग ट्रेन पेचकस से कस के बना दिया है कि पानी होता है, पानी टप टप वंदे भारत से चूने लग रहा है। जो ड्रीम प्रोजेक्ट है मोदी जी का, मोदी जी कहते हैं बुलेट ट्रेन लाएंगे, वंदे भारत ट्रेन लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, बुलेट ट्रेन तो आई नहीं। अभी जो पटरी है, इस पटरी से है सो ट्रेन पलट जा रही है। जितनी ट्रेन की दुर्घटनाएं घटी, आप तमाम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा क्या इतनी ट्रेन की दुर्घटनाएं कहीं बनी घटी है? रेल मंत्री नहीं है, रेल मंत्री है। सही बात है। ये वीडियो खाली बनवाता है, अपना है सो सोशल मीडिया पर डालता है, ट्विटर चलता है। इसको अपने प्रशासन पदाधिकारियों से सवाल पूछने का हिम्मत नहीं है। कितने अफसरों पर कार्रवाई हुई, कितने लोग मारे गए, कितने अफसर पर कार्रवाई हुई, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो लोग सीना तान के कॉलर उठा के हमने इतनी जिंदगियां नहीं ली। हम तो सुबह में नाश्ते में रेलवे के अफसर कहते हैं, रेलवे मंत्री कहते हैं, जिस तरह से वो कहते थे टीएन सेशन चुनाव आयोग कि हम सुबह नाश्ते में राजनीतिकों को खाते हैं, उस तरह से रेल मंत्री कहते हैं कि हम सुबह में नाश्ते में लाशों को खाते हैं।
सकते। देश के जनता की गाढ़ी कमाई पर लिया गया टैक्स के पैसे से आपको सैलरी मिल रही है, आपको संसद में सारी सुविधाएं मिल रही है, आपको आवास मिल रहा है, आपको हवाई यात्राएं मिल रही है, आपको खाने पीने से लेकर टैक्स रहित, भले उन लोगों को टैक्स भी नहीं लगता है। अगर आप सांसद बन गए तो अलग पेंशन, अगर आप विधायक बन गए तो अलग पेंशन, अगर आप एमएलसी बन गए तो अलग पेंशन, अगर आप राज्यसभा सांसद बन गए तो अलग पेंशन, आप मंत्री बन गए तो अलग पेंशन, आप राज्यपाल बन गए तो अलग पेंशन, आप राष्ट्रपति बन गए तो अलग पेंशन। सारे पेंशन को मिलाकर एक साथ सारा पेंशन दिया जाता है। यहाँ सरकारी नौकरी कोई 60 साल अब तक कूटा रगड़ के मेहनत करके रिटायर होता है तो उसके बुढ़ापे में लाठी का सहारा ये लोग छीन लेते हैं और वही लाठी लेकर 1.5 लाख कपाट पर। और इस बात के लिए DPP वाइस और तमाम पत्रकारों को सवाल करना होगा और आप लोगों को भी आके कमेंट में हमें बात बताना होगा कि हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, हम लोग जो सवाल पूछने का निर्भीकता से काम कर रहे हैं, उसमें आप हमारा कितना साथ देने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने काफी मुखरता से सभी बातों को रखा सब ऑडियंस के सामने और लोगों को भी सुनने में बड़ा अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पे देखें तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पे देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।